चैप्टर 1 अर्जुन एंड अहाना। इस कहानी में आपको रोमांस और फैंटेसी और वाइल्ड रोमांस देखने को मिलेगा, तो जिसको प्रॉब्लम है वो मेरी कहानी से दूर रहे। कहानी को कॉपी करके बिल्कुल ना लिखे। जो कोई कहानी कॉपी करके लिखेगा उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है जिसका असल जीवन से कोई नाता नहीं। कहानी है अर्जुन सिंह की, जो एक खतरनाक माफिया है। उसके अंदर दिल नहीं धड़कता और ये बात आपको आगे पता चल ही जाएगी। अर्जुन एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। दुनिया की नज़र में वो एक मशहूर बिजनेसमैन है जो खड़े खड़े किसी भी कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट और किसी भी चीज को खरीद सकता है। दुनिया ये नहीं जानती वो एक माफिया है, सबकी नजरों में वो बिजनेसमैन है। अर्जुन मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ 2022, जिसने अपनी हॉटनेस में इस दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। कई कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर एंड सीईओ ऑफ मेनी रेस्टोरेंट। अर्जुन की जिंदगी में प्यार नाम की चीज नहीं है। जहां उसका नाम आता है वहां नफरत खुद ब खुद आ जाती है। मोस्ट हैंडसम मेन और मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर। वही दूसरी तरफ है अहाना, एक मासूम लड़की। जितना खतरनाक अर्जुन है उतनी स्वीट अहाना है। अर्जुन जिंदगी लेना जानता है, अहाना जिंदगी देनी जानती है। दोनों अलग जैसे आसमान और जमीन। अहाना जो मोस्ट फेमस डॉक्टर है, जिसने हजारों लाखों लोगों की मदद फ्री में करी है, जो गरीबों का इलाज फ्री में करती है। लेकिन अर्जुन की नफरत, जिससे अहाना अनजान है। अर्जुन को अहाना से इतनी नफरत है, शायद उसने इतनी किसी से भी नहीं की। एक राज जिससे उसको अहाना से नफरत हो गई और उसके बदली की आग कभी ठंडी नहीं हुई। लेकिन सालों बाद जब अहाना आई उसके सामने, अर्जुन के दिल में दबा वो गुस्सा सामने आ गया। क्या होगा जब अर्जुन आएगा अहाना में सामने, और अहाना जिसको पता भी नहीं उसकी नफरत का राज। बहुत सारे राज, बहुत सारी नफरत से बनी ये कहानी पढ़ के ही आपको पता चलेगा इन सब के पीछे का राज। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। मालाबार हिल, मुंबई। एक कार लंबी काली सड़क पे दौड़ी जा रही थी और तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंकी। काले शीशे से उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा। उसने सिगरेट फेंक के फिर से शीशा नीचे कर लिया। उस गाड़ी के पीछे लगभग 10 गाड़ियां थी और सब ब्लैक कलर की थी। वो गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी, जो देखने में किसी महल जैसा था। सफेद पत्थर से बना हुआ वो बंगला मालाबार हिल में था। मालाबार हिल मुंबई के पॉश इलाके में एक है। वो बंगला वहां सिर्फ अकेला बंगला था, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी था। गाड़ी उस महल जैसे विला के अंदर गई और उसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुद खुल गए। तभी उस गाड़ी के रुकते ही किसी ने दरवाजा खोला और एक डैशिंग हॉट बंदा गाड़ी से उतरा। ऊंचा लंबा कद, जिम वाली बॉडी, नीली आंखें, गोरा रंग। आंखों में इतना गुस्सा देख के भी डर लग जाए। आंखों पर काला चश्मा लगाए गाड़ी से उतर के बाहर आ गया। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी उतर के पीछे आके खड़े हो गए। वो लड़का और गुस्से में अंदर आया और अपनी नीली आंखें घुमा के बोला, शेरा कुछ पता चला उस लड़की का? तभी उसका एक बॉडीगार्ड, शेरा जो उसका दोस्त ज्यादा था, आके कहता, हाँ सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अहाना राठौर को ढूंढने की, पर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी वो लड़का गुस्से से अपनी नीली आंखों में नफरत लाके कहता है, एक काम ढंग से नहीं होता शेरा, तुम मेरे खास आदमी हो और तुमने भी उसको नहीं ढूंढा। तुम भी ये बकवास बात कर रहे हो जो पिछले साल से और लोग कहते आ रहे है। अर्जुन अहाना को पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर कौन सी दुनिया में चली गई वो लड़की जिसको आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया? आखिर कब तक ये सब चलेगा? उस आदमी की नीली आंखें इस वक्त चल रही थी, जिसको देख के सबको डर लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे उनके मालिक का गुस्सा कैसा है। लेकिन एक गार्ड जिसका नाम शेरा था, वो अर्जुन के पास आया और थोड़ा डर के बोला, सर हम ढूंढ लेंगे मिस अहाना को, आप प्लस फिक्र मत करिए। तभी किसी का फोन आता है और उस लड़के की मुस्कान गहरी हो जाती है। एक शातिर मुस्कान और हंस के कहता है, अब कहाँ जाओगी तुम मिस अहाना राठौर? अब तुम्हें इस माफिया से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी को कांटों से भरने और तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने। इतना कह के वो आदमी शातिर मुस्कान के साथ हंसने लगता। मुंबई लोनावला। सूरज की किरणें उसके चांद से चेहरे से पे पड़ रही थी। अहाना अपनी आंखें मलती हुई उठी। उसने उठ के अपने लंबे घने बालों का जुड़ा बनाया और पैरों में स्लीपर डाल के खिड़की से पर्दा हटाया और किचन में जाके चाय का पानी रखने लगी। आगे की कहानी पढ़ने से पहले आप अहाना राठौर के बारे में जान ले। अहाना अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है, जो पेशे से डॉक्टर है और कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। अहाना एकदम नर्म दिल इंसान है, जिसके चेहरे से ही उसकी मासूमियत झलक जाती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बाद भी कोई घमंड, कोई एटीट्यूड नहीं। सबकी मदद करने वाली और सबको प्यार देने वाली। लाखों मरीजों का इलाज फ्री में कर चुकी है। दूसरे शब्दों में कहे तो गरीबों के लिए भगवान है। दूध सा गोरा रंग, ब्राउन बाल, झील सी भूरी आंखें, लंबा कद, देखने वाला एक बार मुड़ के जरूर देखे। खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरती भी। पर क्या दुश्मनी हो सकती है अहाना की हमारे माफिया के साथ? ये तो आपको आगे ही पता लगेगा। अहाना अपने माँ बाप के साथ मुंबई में रह रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। अहाना अपना चाय का मग लेके नीचे आई। तभी उसकी माँ प्यार से बोली, अरे अहाना बेटा, तुम आज जल्दी उठ गई, हॉस्पिटल तो देर से जाती हो तुम।
माँ आज कोई मीटिंग है तो जल्दी जाना पड़ेगा और हो सकता है आने में भी लेट हो क्योंकि ये नहीं पता कौन सी मीटिंग कब आ जाए। चलिए माँ मैं लेट हो रही हूँ, ये कह के अहाना अपनी चाय खत्म करके ऊपर आ गई और तैयार होने लगी। अहाना की माँ भी नाश्ता लगाने में बिजी हो गई। तभी अहाना के पापा मयूर राठौर अखबार लेके लॉन में बैठ जाते हैं। श्रीमती जी हमारी बेटी नहीं दिख रही आज। वैसे तो इस टाइम तक आ जाती है। अहाना की माँ ने बड़े प्यार से कहा आपकी डॉक्टर साहिबा को हर वक्त काम रहता है इसलिए जल्दी उठ गई थी, उनकी मीटिंग है आज हॉस्पिटल में। तभी अहाना वाइट नगों वाला लान कुर्ता पहने और नीचे ट्राउजर पहने सीढ़ियों से नीचे आई। अहाना बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी माँ ने दूर से ही उसकी नजर उतार ली। अरे मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, इतनी जल्दी में नाश्ता तो करके जाओ। मयूर जी ने अहाना को भागते देख चिल्ला के कहा। नहीं पापा मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी निकलना है। ये कह के अहाना जल्दी जल्दी बाहर आ गई और अपनी स्कूटी पर बैठ के निकल गई। अहाना जब हॉस्पिटल के अंदर आई तो देखा वहाँ काफी चहल पहल थी। तभी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया और मानवी से पूछा आज कुछ स्पेशल है क्या हॉस्पिटल में। मानवी बोली पता नहीं यार, सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है इसलिए डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यार इनका रोज का हो गया, आए दिन किसी को भी बुला लेते हैं फिर जुटी स्पीच एंड ऑल। इस सिन्हा बुढ़े ने दिमाग खा लिया हमारा, एक तो रोज मीटिंग कौन कराता है ब्रो, आई एम जस्ट। मानवी को अपनी बात पूरी करने के लिए लाइन नहीं मिल रही थी, बस वो गुस्से में पिसी जा रही थी। तू अपना बीपी मत बढ़ा, आने दे जो आ रहा है, हमें कौन सा कुछ करना है, सिर्फ अटेंड ही तो करना है ना, वही हम कर लेंगे। सिया ने समझाया पर आई थिंक मानवी सही कह रही है। सिया तुम खुद सोचो, इतने अमीरजादे आते हैं तो सोचने वाली बात है, जरूर इनको पैसे भी देके जाते होंगे जिनको ये लोग डोनेशन बोलते हैं, लेकिन आज तक वो डोनेशन दिखी क्यों नहीं, कहीं आई मीन कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ बस अब ये अहाना अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाएगी। मानवी ने छेड़ा अहाना को। बस बस रहने ही दो, तुम दोनों जानती भी हो ना मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। अहाना ने उन दोनों को छेड़ा। पर हमारे लिए तो हमारी अहाना है। मानवी उसके गले लग गई। चुप रहो तुम दोनों, मक्खन लगाना आता, बस अब जरा मीटिंग की तरफ ध्यान दे लो वरना सिन्हा फेंक देगा बाहर। सिया बोली चल छोड़, रोज ऐसे अमीरजादे आते रहते हैं मीडिया के सामने ड्रामा करने, चलो हमें देर हो रही है मीटिंग के लिए। ये कह के अहाना आगे बढ़ जाती है और वो दोनों भी साथ साथ चली जाती हैं। तभी हॉस्पिटल के बाहर 4 गाड़ियां आके रुकती है, ब्लैक कलर की वो गाड़ियां जिन पर एक साइन बना था एज अर्जुन सिंह। गाड़ियों की आवाज सुन के सब अवेयर हो गए और होती है एंटी हमारे हीरो की अहाना की लाइफ में। अर्जुन के गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई, लड़कियों की लाइन लग गई क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। अर्जुन अपनी काली गाड़ी में से निकल के बाहर आया और उससे पहले उसके 5 बॉडीगार्ड और शेरा हाथ में बंदूक लेके खड़े हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था लड़कियों के मुंह खुले जा रहे थे। तभी एक लड़की, यार सिमरन देखा तूने कितना हॉट है यार, ऐसा को आर्ट बंदा पहली बार मैंने देखा है, और देखा तूने जितना हॉट ये टीवी में दिखता है ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। तभी दूसरी लड़की, नहीं नहीं पागल, ये कोई सपना नहीं तो सच है, काश ये मुझसे शादी कर ले, शादी तो दूर की बात ये मुझे देख भी ले वक्त भी अच्छा मेरे लिए, मैं तो इसके एक इशारे पे इसके बेड पे गिरने को तैयार हो जाऊं। मैं तो उस रात को भी खूबसूरत मानूं जो इसके साथ गुजरे। ऐसे ही सब लड़कियां आपस में दीवानी हुई जा रही थी। किसी के दिल में अर्जुन से शादी करने के अरमान थे तो किसी के दिल में उसके साथ डेट पे जाने के अरमान थे, कोई उसको छूना चाहता था तो कोई उसके साथ फोटो खींचना चाहता था। तभी इस हॉस्पिटल के मालिक मिस्टर सिन्हा जल्दी से दौड़ते हुए आए। अरे मिस्टर अर्जुन आप आखिर आ गए, अब तो हमारा हॉस्पिटल दिन दुगना और रात चौगुन चलेगा। मिस्टर सिन्हा मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया, और रही बात आपके हॉस्पिटल की तो प्लस एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में भी सोचो। हजारों लाखों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया डॉक्टर उनकी एक बात सुनता ही नहीं क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे उतारने की फिक्र ज्यादा है। अर्जुन ने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया, क्या ही बोलता, बात तो सही थी। मुझे यहाँ एक बकवास सी स्पीच के लिए बुलाया है ना, तो जल्दी जल्दी कराइए वो स्पीच। तभी मिस्टर सिन्हा डर के, जी सर अभी पूरा स्टाफ आ जाए तो आप अपनी स्पीच। अर्जुन मिस्टर सिन्हा को हाथ उठा के आगे बोलने से मना कर देता है और खुद चला जाता है। तभी अर्जुन फोन पे, शेरा काम हो गया ना। दूसरी तरफ से शेरा, जी मास्टर सब कुछ तैयार है, ठीक है कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा सब वैसा ही करना। जी जी सर कोई गलती नहीं होगी, जैसा आप चाहेंगे सब वैसा ही होगा। ओके कह के अर्जुन फोन ने फोन काट दिया और आगे बढ़ गया। वही दूसरी तरफ अहाना सबकी साथ मीटिंग खत्म करके जा रही थी, तभी उसका कॉल आता है और वो बाकी सबको कहती है तुम जाओ मैं आ रही हूँ। सिया और मानवी उससे पूछती है लेकिन वो जरूरी फोन कह के जाने के लिए खड़ी हो जाती है। तभी एकदम मीटिंग रूम की लाइट बंद हो जाती है और अहाना एकदम डर जाती है। यह क्या हो गया, लाइट का स्विच ढूंढती हूँ, पर लाइट का स्विच ढूंढने के बाद भी लाइट नहीं जलती। अब अहाना डरने लगी थी क्योंकि अहाना भले ही बड़े बड़े ऑपरेशन करती हो, भले ही सर्जरी करती हो, पर थी तो नाजुक लड़की अंधेरे से डरने वाली।
अहाना डर के मारे कांप आ रही थी कि तभी कोई बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ खींचता है और अहाना संभल नहीं पाती और उसके सीने से जा लगती है। तभी अहाना दूर हो, कौन हो तुम? और वो आदमी फोन की फ्लैश लाइट जला के अहाना के चेहरे को देखता है। जैसे ही लाइट जलती है अहाना उसकी नीली आंखें देखती है तो नजरें ही नहीं हटा पाती और तभी अहाना को होश आता है और वो देखती है वो आदमी धीरे धीरे उसकी कमर पे उंगली घुमा रहा था। तभी अहाना जैसे ही उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है वो आदमी अहाना को अपनी तरफ खींच के उसके गले पे अपने दांतों से हल्के हल्के काटने लगता है और अहाना हजार कोशिशों के बाद भी उससे दूर नहीं हो पाती। तभी वो आदमी अहाना को बहुत दूर धक्का देकर, मिस अहाना राठौर, तुम्हें जल्दी पता चलेगा मैं कौन हूँ, अभी के लिए जा रहा हूँ लेकिन बेब आई एम कमिंग सून, और अपने होंठों पे हाथ घुमा के निकल जाता है। अहाना एकदम सुन्न बैठी थी, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो गया इन चंदों मिनट में। अहाना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके मन में 100 सवाल घूमने लगते हैं। तभी उसका फोन बजता है और वो अपने स्टाल को गर्दन पे ढक के बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अहाना की गर्दन पे लव बाइट देने वाला कोई और नहीं, हमारा डेविल माफिया अर्जुन ही था। अब देखना अहाना राठौर तुम कैसे चैन से जियोगी, तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम्हें खुद से नफरत होगी। जी लो अपनी जिंदगी जैसे खुशी से जीनी है, सिर्फ कुछ देर हो उसके बाद तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम मजबूर हो जाओगी। अहाना ने परेशान सा होके उस आदमी को देख जिसको वो जानती भी नहीं थी, पहली बार जिसको देख रही थी, और वो इतनी नफरत से अहाना से बात कर रहा था। अहाना को ये भी नहीं पता ये जो भी है आखिर चाहता क्या है, लेकिन वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, पर उस वक्त चुप रहना भी सही नहीं था। अहाना हिम्मत नहीं करके बोली, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? देखो तुम भी जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे ऐसी धमकियां दे रहे हो, अहाना चीखी। लेकिन वो आदमी कुछ सुन ही कब रहा था, उसको सिर्फ अहाना से नफरत थी। उसने फिर से अहाना को देखा और गुस्से में कहा, सिर्फ कुछ देर और। जैसे भी अर्जुन ने कहा वो अहाना को छोड़ेगा नहीं। क्या हो सकता है ऐसा जो अर्जुन अहाना से इतनी नफरत करता है, जानने के लिए पे अगला भाग। धन्यवाद।